अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता है। तो आज हम जो प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं वो है डीप ग्लो और ग्लो। ये दो तरह के प्लगइन्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ग्लो आफ्टर इफेक्ट के अंदर पहले से इंस्टॉल हुआ होता है और डीप ग्लो जो है वो हमें खुद करना पड़ता है। ग्लो और डीप ग्लो के दरमियान जो आपको मैं डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि ग्लो वाला जो प्लगइन है वो सिर्फ अप्लाई होता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि कोई इमेज या फिर कोई टेक्स्ट, लेकिन नॉट एडिटेबल। ठीक है, टेक्स्ट जो शेप की सूरत में होता है, टेक्स्ट शेप में अगर यहाँ पे कह दूँ। ठीक है, और जहाँ तक डीप ग्लो की बात है ये यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा देता है वो एनिमेटेड टेक्स्ट के ऊपर देता है और पीएनजी इमेजेस के ऊपर ये बड़ा ही बेहतरीन इफेक्ट देता है। तो इन दोनों को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये वाला बता दूं। बहुत ही 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। आपको सबसे पहले अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर आना है, न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई नाम रखना चाहें तो रखें, सेटिंग वही देनी है जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 10 सेकंड का टाइम देना बस, और यहाँ पे आपने ओके कर देना। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको कोई भी एक तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है, जैसे कि ये। ठीक है, अब मैंने फर्जी कोई भी तस्वीर अपलोड कर दी है तो आपको यहाँ पर इफेक्ट और प्रीसेट्स में जाना है। अगर आपके पास इफेक्ट्स और प्रीसेट नहीं आ रहा तो आपको विंडोज़ के अंदर जाके इफेक्ट्स और प्रीसेट्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली ग्लो लिखना है और ये उठा के इसके ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर अप्लाई करते ही आप देख सकते हो कि इस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप यहाँ पर आओ इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। अगर आपके पास इफेक्ट कंट्रोल शो नहीं हो रहा है, आपको विंडो के अंदर जाना है और यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल आपको मिलेगा, इसको चेक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल मिल जाएगा। इफेक्ट कंट्रोल में होता क्या है कि आप जो भी इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करते हो वो आपको यहाँ पर शो होते हैं और साथ में उसके कंट्रोल्स भी शो होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ इफेक्ट के जरिए आप इसको डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तस्वीर आप गौर से देखिएगा। अब इसके ऊपर मैं अगर ग्लो इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो ये थोड़ा इस तरीके से नज़र आ रहा है, जो कि ख़राब है। तो इसको मैं पहले सेट करूँगा। तो थ्रेशोल्ड में थोड़ा सा देखो, अगर मैं कम करता हूँ तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस को मैं थोड़ा कम करूँगा और थोड़ा इस तरीके से करूँगा तो ये मेरा इस तरीके से दिखेगा। तो इसको मैं किस तरीके से अप्लाई करूँगा अपने पास, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टॉप वॉच पर क्लिक कर देना है, 1 सेकंड पर आना है और उसके बाद कीबोर्ड से इस लेयर को क्लिक करके कीबोर्ड से अपने यू प्रेस करना है। यहाँ पर आपको की फ्रेम दिख जाएंगे, यहाँ से आपने वो की फ्रेम लगा देने हैं और यहाँ पे आपने इस तरीके से सेट कर लेना है। और फिर इस वाले की फ्रेम जो आपने लगाए हैं इसको Ctrl+C दबा के आपने कॉपी करना है, थोड़ा आगे आना है और Ctrl+V करना है। ठीक है, अब ये देखो इफेक्ट कैसे आता है हमारे पास। ठीक है, और इसको उठा के मैं वापस से इस तरफ लेके आता हूँ और इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, अल्ट प्रेस करना है और यहाँ से आपने क्लिक होल्ड करके पीछे की तरफ धकेलना है। ठीक है, इस वक्त मैंने आपको कलर की एक बेसिक सी एनिमेशन करके बताई है। असल में प्रैक्टिकल इस तरीके से नहीं होता है, असल एनिमेशन में थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। लेकिन चूंकि मैं नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो हमारी रील एडिटिंग के ऊपर होगी तो उस पर हम इस तरह के इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो कम से कम आपको इफेक्ट अप्लाई करना समझ में आना चाहिए अच्छे से। अच्छा, ये जो चीज़ हो गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर मुझे डीप ग्लो लिखना है। ठीक है, और डीप ग्लो के ऊपर मैं यहाँ इफेक्ट और प्रीसेट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे डीप ग्लो वाला इफेक्ट को अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। तो ये मेरे पास इस तरीके से इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आपके पास यकीनन डीप ग्लो नहीं होगा क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होता है, ये आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये आपको मिल जाएगा मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर। डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल की ड्राइव पर चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये डीप ग्लू इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके ऊपर भी तकरीबन सेटिंग आपकी सेम आती है, बस यहाँ पे 2 सेटिंग जो हमारी वो बहुत ही मेजर होती हैं। वो ये कि आपको रेडियस कितना रखना है, मतलब आपने इस ग्लो को कितना फैलाना है। अगर मैं इसको 300 रखूँगा तो ये कम फैलेगा, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इसकी लाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम एनिमेट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, एनिमेट्स के ऊपर जाना है, ब्लर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा एड के ऊपर जाना है, यहाँ पर ओपेसिटी, फिर जाना है प्रॉपर्टी के अंदर, और फिर आपने स्केल चूज करना है, और फिर वापस एड के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपने ट्रैकिंग पर क्लिक करना है। ट्रैकिंग की वैल्यू देनी है आपने 60, ओपेसिटी देनी है 0, स्केल पे वैल्यू देनी है आपने 0, और ब्लर की वैल्यू देनी है आपने 100, ठीक है। जब इतना हो गया तो आपने इस रेंज सिलेक्टर को खोल देना है। स्टार्ट वाले पे की फ्रेम लगाना है, की फ्रेम में 0 सेकंड पे लगा रहा हूँ, और आपको इस कर्सर को 1 वाले सेकंड पे लेके जाना है। दोबारा से की फ्रेम लगाना है, और यहाँ पे आपने 100 वैल्यू दे देनी है, और यहाँ पर आपने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके प्रेस करना है F9। उसके बाद आपने ग्राफ ओपन करके इसको हल्का सा ऐसे तिरछा कर देना है, ठीक है, ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो सके, ठीक है। तो अब मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ, और इसको मैं देखते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डीप ग्लो वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके का ये हमारा डीप ग्लो अप्लाई हो रहा है। अब इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।